पूर्णिया के बायसी प्रखंड अंतर्गत गागर पंचायत के तिलगन्ना ईदगाह चौक पर महानंदा बेसिन योजना को लेकर स्थानीय लोगों से इस योजना के विषय पर सुझाव के लिए पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुमान की अध्यक्षता में एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुमान ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर इस क्षेत्र में महानंदा बेसिन बनता है तो बेसिन के दोनों तरफ बसे गांव खतरे में आ जाएगा। इसीलिए बेसिन बनने से पहले क्षेत्र के लोगों को इसके विषय में विचार विमर्श करना बहुत ज़रूरी है। वहीं उन्होंने महानंदा बेसिन के बनने का फ़ायदा और नुकसान पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा किया और कहा कि स्थानीय लोगों को इस पर अपनी राय बहुत ज़रूरी है और अगर लोगों का इस योजना को रोकने की प्रतिक्रिया आती है तो हम आगे सरकार तक इस विषय पर चर्चा करेंगे। वहीं आगे उन्होंने कहा कि अगर बंडाल के बनने से क्षेत्र के लोगों को नुकसान हो तो सरकार को चाहिए कि उसी पैसे से कुछ अलग तरह का कार्य किया जाए। वहीं इस योजना का स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी बहिष्कार किया और ज़रूरत पड़ने पर आगे तक जाने की बात कही। तबाही मच जाएगा, पूरा पब्लिक की बर्बादी हो जाएगी। यहाँ कोई बस रहने की जगह नहीं मिलेगी आदमी को। यहाँ बोल्डर पिचिंग होनी चाहिए, बस हमारा ये अनुरोधन है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा सबसे पहले बात यह है कि पहले बोल्डर पेटिंग ही होना चाहिए, इसलिए कि हम लोग जो हैं बसे हुए हैं जो अभी नदी के किनारे 1 किलोमीटर हाफ किलोमीटर दूरी पर, वो घर लेके कहाँ जाएंगे और ज़मीन कहाँ हम लोग को मिलेगा। और हम लोग जो है जो भी ज़मीन जायदाद है, जो भी पेड़ पौधा है, सब खत्म हो जाएगा और उठ करके यहाँ से हम लोग कहाँ घर बसेंगे जा करके। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद बिन जमील हुसैन। कौन सी जगह? तेलंगा। ये महानंदा बेसिन के बारे में जो मूल बात समझना है ये कि हम लोग के इलाके में नदी कटाव से हम लोग परेशान हैं। नदी कटाव से गांव भी कट रहा है और खेत भी कट रहा है। तो नदी कटाव से हम लोग परेशान हैं। सैलाब हमेशा आते रहता है, कभी कम आता है, कभी ज़्यादा आता है। जिस बार ज़्यादा आता है थोड़ी बेसी परेशानी होती है, लेकिन हर साल कुछ न कुछ हल्का फुल्का सैलाब आते रहता है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि नदी कटाव से, महानंदा से भी कटाव से गांव कट रहा है और कनकई के कटाव से भी गांव कट रहा है। कनकई के कटाव से ताराबाड़ी पंचायत का वजूद ख़त्म हो गया। यहाँ परवान नदी है, परवान नदी के भी कटाव से गांव का गांव तबाह हो गया। तो कुल मिलाकर जो हम लोग मीटिंग कर रहे हैं तो कुछ लोगों को समझ में ये बात नहीं आ रही है कि योजना तो अच्छा के लिए बनता है, ये योजना खराब कैसे हो गया। तो योजना अच्छा के लिए बनना चाहिए, लेकिन समझना ये है कि कटाव नदी का हो रहा है मालोपारा तेलंगा में और बनेगा वो तेलंगा से आधा किलोमीटर दूर में बांध। ये बांध बनेगा, सिर्फ कटाव रोकने का स्कीम नहीं है, ये बांध बनाने का स्कीम है। कटाव यथावत छोड़ देगा, कटाव होते रहे, गांव कट जाए, गांव कटने के बाद बांध भी कट जाए। जब गांव का रुकावट नहीं कर रहा है तो बांध का क्या रुकावट करेगा। जब बांध कटेगा, बांध कटने के बाद जो इधर का सैलाब रहेगा वो पूरा पानी फिर इधर बाहर आ जाएगा और गांव का गांव जो है तबाह हो जाएगा। तो हम लोग ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार से भी हम लोग मांग करेंगे। अभी लोगों की राय सिर्फ ले रहे हैं, ये राय ले रहे हैं कि स्कीम आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। अगर फ़ायदेमंद है तो बनने दीजिए, हमको क्या दिक्कत है। अगर फ़ायदेमंद नहीं है, इसको रोकना है, इससे नुकसान ज़्यादा है, तो फिर हम लोग रोकने के लिए सरकार के यहाँ पहल करेंगे। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।